हेलो एवरीवन, टुडे जीएस का है। आज के वीडियो में हम देखने वाले जावास्क्रिप्ट 30 सेंस का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है क्लासेस का। सब क्लासेस। तो अभी तक आपने अगर ये प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो हमने अभी तक 27 क्वेश्चंस कर लिया है आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये बाकी सब कॉन्सेप्ट भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये हेल्पफुल होगा जावास्क्रिप्ट का कोर कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सो चलते हैं, आज ये इवेंट इमीटर का नाम का एक कॉन्सेप्ट है, सो इसे चेक आउट करते हैं क्या है क्या नहीं। सो इवेंट एमिटर क्लासेस का ही एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है। सो आइए समझते हैं। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं है पर थोड़ा लेंदी है। अ, समझने में लेंदी है थोड़ा। मतलब कंसंट्रेशन के साथ करें, मुझे इसको सॉल्व करने में लगभग लगभग काफ़ी टाइम लग गया। फॉर एग्जांपल 1.5 आवर से 2 आवर के आसपास लगे मुझे लॉजिक फिजिक्स सब बना बन के। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, बाकी सब कॉन्सेप्ट क्या है उसके बाद आप इसके ऊपर अप्रोच कीजिएगा। सो हमें बोला है डिजाइन एन इवेंट इमीटर क्लास, द इंटरफेस इज सिमिलर टू बट विद सम डिफरेंसेस टू वन एंड फाउंड नोड.जेएस और इवेंट टारगेटिंग डॉम मैनिपुलेशन। सो इवेंट इमीटर कुछ नहीं है, जो हमने अगर आपने जावास्क्रिप्ट पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया होगा सो आपको पता होगा नोड.जेएस और डोम पे हम कोई सा भी इवेंट को हैंडल करवा सकते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में ये जो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ इवेंट मतलब क्या होता है। थोड़ा सा इवेंट के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन देता हूँ। आपको एमडी डॉक्स निकाल के दिखाता हूँ। इसका आपको एक बेसिक सा आइडिया हो जाएगा। देखो, इवेंट मतलब क्या होता है। बेसिकली हम कुछ भी चीज करवाने के लिए हम इवेंट का हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, ओके यहाँ पे तो नहीं आया। ओके, सो यस, ओके मैं आपको एक ठीक है। सो मैं डब्ल्यू स्कूल का आपको बता रहा हूँ। अभी इवेंट होता क्या है, बेसिकली क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बटन है, बटन के अंदर हम ऑन क्लिक कुछ एक फंक्शन। अब ये ऑन क्लिक क्या है, एक ऑन क्लिक एक फंक्शन होता है। बेसिकली ये एक ऑन क्लिक एक इवेंट होता है। मतलब जब भी हम किसी के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए जैसे मैंने इसे होवर किया है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ हुआ। अभी क्या हुआ, इस चीज को बोलते हैं इवेंट। ठीक है। सो जो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जब भी हम क्लिक करके किसी एक जगह पे जा रहे हैं, सो इस चीज को बोलते हैं इवेंट। सो अब देखो यहाँ पे कुछ हमें चीज बताया गया है। सो जब भी देखो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सो हमारे पास से डेट टाइम आ गया। ठीक है। फिर से हम क्लिक किए, वापिस रीलोड हो रहा है। सो कुछ इस तरीके का होता है इवेंट। सो ये नोड.जेएस और जावास्क्रिप्ट का डॉम मैनिपुलेशन का टॉपिक है। सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोला। शुड अलाउ फॉर सब्सक्राइबिंग टू इवेंट एंड इमिटिंग देम। बेसिकली क्या होता है, सब्सक्राइब में क्या होता है, एक इवेंट को कॉल करने या फिर रन करवाना इज ऑल अबाउट सब्सक्राइबिंग। ठीक है। योर इवेंट क्लास शुड है फॉलोइंग टू मेथड। पहला सब्सक्राइब सब्सक्राइब, दूसरा एमिट। अब ये सब्सक्राइब क्या है और एमिट क्या है समझते हैं ये। सो देखिए, सब्सक्राइब मतलब क्या होता है, हम अगर कोई सा इवेंट को रन करेंगे और मेथड होता है सब्सक्राइबिंग करना। बेसिकली उसे हम सब्सक्राइब करेंगे हाँ कुछ टाइम तक टू हमें अपना ऑपरेशन या फिर टास्क को परफॉर्म करवाए। तो देखते हैं अब सब्सक्राइब में लिखा क्या है। दिस मेथड टेक्स टू आर्ग्यूमेंट, ओके, टू आर्ग्यूमेंट एक इवेंट नेम और एक कॉल बैक्स। ठीक है, डन, इतना समझ आ गया। ओके, callback and a callback function. This callback function will later be called as event in emitter. ठीक है। callback function बाद में event के हिसाब से emitted बोल के एक आ जाएगा। An event should be able to have multiple listener at the same time. एक event multiple listener होना चाहिए। ठीक है। When emitting an event with multiple callbacks, each should be called in the order of the subscribe. मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर एक एरे है समझ लेते हैं। सो एक एरे में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। सो पहले वन कॉल होगा, फिर सेकंड कॉल होगा, देन थर्ड कॉल होगा, देन फोर्थ कॉल होगा। हम उस हिसाब से हम फॉलो अप करते जाते हैं। यू कैन एज्यूम नो कॉलबैक पास और सब्सक्राइब आर रेफरेंशियली आइडेंटिकल। सो अगर हम
हमारे पास कोई कॉल बैक पास नहीं हुआ है, देन वो सब्सक्राइब होगा रेफरेंटिकल ऑन आइडेंटिकल, ठीक है। सो मतलब आइडेंटिकली रेफरेंस होगा। सो द सब्सक्राइब मेथड शुड also return an object with unsubscribe method that enables the user to unsubscribe. When it is called, the callback should remove from the list of subscription undefined should be returned. ओके, बेसिकली क्या होगा जब भी अगर एक सब्सक्राइब होता है मेथड, एक अनसब्सक्राइब मेथड हमें बोला गया है, जो कि रिटर्न करेगा एक अनसब्सक्राइब मेथड दैट एनेबल्स यूजर टू अनसब्सक्राइब। मतलब कोई अगर कॉलबैक चल रहा है, हम शायद उसे अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड वो अनसब्सक्राइब होने पर अनडिफाइंड हमें आउटपुट में शो करना चाहिए, ठीक है। इतना तो हो गया सब्सक्राइब मेथड। अब देखते हैं इमेज। द इमेज should take in two argument and event and string an optional array of the argument that will be passed in the callbacks. So basically जो callbacks होगा इमेज नाम के, उसके अंदर हमें कुछ भी इधर एक callbacks होना चाहिए, फिर कुछ। if there is no callback subscribe to the given event return an empty object। अगर उसके पास कोई भी सब callback सब्सक्राइब नहीं हुआ, देन तो इवेंट को रिटर्न करेगा विथ एन एम्प्टी array, otherwise and return array of the result all callbacks should be in order way to subscribe, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो डॉम मैनिपुलेशन वगैरह है आप उसे पहले समझ लो, देन तभी आप ये क्वेश्चन को समझ पाओगे, ठीक है। सो अगर आपको समझ नहीं आया ये क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब डॉम मैनिपुलेशन सीखोगे तब आपको ये समझ आएगा, आ ही जाएगा, ठीक है। सो अब अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको कोड बेसिकली समझाते समझाते लिखूंगा, सो आपको समझ आ जाएगा। सो यस, कि मैं जो नॉर्मल कमेंट आउट कोड है मैं उसे रिमूव कर लेता हूँ, सो अपना कोड थोड़ा क्लीन दिखेगा, ओके। डन। सो अब हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। स्टार्टिंग पे हमें बोला है एक क्लास इंटरफेस शुड बी आउट डिफरेंट डिजाइन है इवेंट एलिमेंट। सो मुझे क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है बेसिकली, जो कंस्ट्रक्ट करेगा, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इवेंट को चेक करेगा, दिस डॉट इवेंट के अंदर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना देगा, ठीक है। हम इसे इवेंट या फिर इवेंट्स नाम, मैं इसे इवेंट्स नाम ज़्यादा प्रेफर करूंगा, ठीक है। डन। तो मुझे सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब में हमें क्या करना है, इवेंट को हैंडल करना है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, इफ नॉट दिस डॉट इवेंट, क्या इवेंट नेम, मतलब बेसिकली हमें इसको पास करना है। अगर ये नहीं है इवेंट का, इवेंट नेम अगर नहीं है, देन अगर नहीं है देन क्या करें, सिंपली दिस डॉट इवेंट्स के अंदर हम पास करेंगे इवेंट्स नेम को, ठीक है। क्या, एक एम्प्टी एरे। देखो समझो इसको, अगर नॉट दिस डॉट इवेंट नेम है, मतलब जो बेसिकली इवेंट डॉट इवेंट नेम अगर इसके अंदर नहीं है, तो क्या करो, दिस डॉट इवेंट नेम को एक एम्प्टी एरे पास करवा दो, डेट्स इट। इफ कंडीशन उतना पे कंप्लीट। अब इफ कंडीशन के बाहर आके हमें इसको चेक करवाना है, डॉट इवेंट्स का क्या, इवेंट नेम डॉट पुश, पुश कर दो क्या, कॉल बैक्स को, ठीक है। सिंपली नहीं है, देखो मैंने क्या लिखा है, इफ नॉट दिस डॉट इवेंट नेम, अगर वो इवेंट नेम नहीं है, देन क्या करो, उसको एक एम्प्टी एरे पास करवा दो। अब क्या करो, दिस डॉट इवेंट नेम डॉट पुश क्या कर दो, और जो जो एम्प्टी एरे के अंदर है हमें अभी क्या पुश करना है, कॉल बैक्स को पुश करना है, सिंपल उतना ही है। सो अब हमें देखते हैं, इसलिए तो हमने देखा सब्सक्राइब का, अब हमें लिखना है अनसब्सक्राइब का। अनसब्सक्राइब में क्या करना है, दिस डॉट इवेंट्स डॉट क्या, इवेंट्स के अंदर हमने इवेंट नेम को जो आर्गुमेंट लेना है, अगर उसका हम चेक करेगा, अब उसका लेंथ को अगर जीरो है, अगर लेंथ उसका जीरो है, ओके। सो यस, मैं यहाँ पे थोड़ा, यस, हाँ, से चेक करना है इफ, ठीक है। इफ दिस डॉट इवेंट डॉट, मतलब जो इवेंट का जो इवेंट नेम का अगर लेंथ जीरो है, तो सिंपली क्या कर दो, उसे डिलीट कर दो। अब डिलीट फंक्शन मेथड क्या होता है, आप mdn डॉक्स पे जाके पढ़ सकते हो, मैं उसका लिंक अपडेट कर दूंगा। सो उससे बेसिकली जो इवेंट नेम को उसे डिलीट कर दो,
मैं आपको बता ही देता हूँ क्या होता है डिलीट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो एमडी डॉक्स का मैं ये जो मतलब जो लिंक है मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप चेक करिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक एरे है जिसके अंदर एक फर्स्ट नेम है, क्लास नेम है। एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम में हमें जो आउटपुट आएगा मारिया। अब हमें क्या करना है, जो डिलीट करना है, डिलीट क्या क्या कर दो एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम को। तो जब हम इसे रन करेंगे हमारे पास मारिया आ जाएगा। उसके बाद जब हम console डॉट लॉग फर्स्ट नेम करेंगे तो हमारे पास आउटपुट नहीं रहेगा, अनडिफाइंड एक्सपेक्टेड आउटपुट अनडिफाइंड आ जाएगी। सो उतने क्या गया है हमारे पास, पर यहाँ पे हमारे पास तो आउटपुट आ रहा है फॉर सम रीजन। ओके लेट्स सी क्यों आ रही है। डिलीट एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, उसने डिलीट करवा दिया। ओके अच्छा, ओके ओके ओके। देखिए पहले ये जो है बिफोर डिलीटिंग है, तो मैं यहाँ पे एक console डॉट लॉग करवा देता हूँ बिफोर डिलीट, तो आपको समझ आ जाएगा। सब देखो, बिफोर डिलीट जो हमारा ये पार्ट है ये एग्जीक्यूट किया। अब डिलीट होने के बाद हमारे पास जो मेथड है वो अनडिफाइंड रिटर्न करवा दिया, बस इतना ही है। डिलीट मेथड आप देख सकते हो, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। सो अभी तक हमने इफ कंडीशन जो है इसको चेक कर लिया। अब मतलब बेसिकली हमने सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब हमें देख लिया है। अब हम देखते हैं एमिट को। एमिट को हम देखेंगे इफ नॉट दिस डॉट इवेंट्स के अंदर क्या इवेंट नेम इक्वल टू, हमें बेसिकली चेक करना है रिटर्न करना है क्या एम्प्टी अरे। मतलब क्या करेगा, अगर ये दिस डॉट इवेंट डॉट नेम नहीं है, अगर नॉट दिस डॉट इवेंट नहीं है, देन हमें क्या करना है, सिंपली रिटर्न करना है एम्प्टी अरे। उसके बाद इफ के अंदर बाहर आके हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे देन दिस डॉट इवेंट्स क्या इवेंट्स नेम। अब हमें उसके ऊपर मैप फंक्शन लगाना है। मैप फंक्शन के अंदर हम चाहे तो कॉल बैक लगा सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्मल फंक्शन भी यूज करके आप करवा सकते हो। और कॉल बैक के अंदर हमें सिंपली क्या करना है, कॉल बैक को ही पास करना है और वहाँ पे डॉट 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 आर्ग्यूमेंट एज पास करना है, ठीक है। डन, उतना ही है। सो अब इसे रन करके देखते हैं। ओके सो देखते हैं, पहला दो केस तो इसने पास कर लिया, पर लास्ट दो केस इसे पास नहीं कर पा रहा।